हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। तो बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले सवाल है वो हल करके देखेंगे। इस प्रश्नावली में से एक ही सवाल आएगा और वो 4 नंबर का है। तो कुछ सवाल है 3-4 वो हल करेंगे और वही सवाल आपको मिल जाएंगे। यहाँ समीकरण है 2x² - kx + 3 = 0। इसमें k का मान ज्ञात करना है अगर इस समीकरण के दो मूल बराबर है। तो हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम d का मान निकालना होता है। d होता है b² - 4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होते हैं। दोनों मूल बराबर होते हैं। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होते, अवास्तविक होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। यहाँ पर दोनों मूल बराबर है तो दोनों मूल बराबर है, इसका मतलब d बराबर क्या होगा, 0 होगा। और d हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac = 0 लिखना है और k का मान निकाल लेंगे। abc यहाँ पर क्या चीज़ है, जो x का गुणांक है वो a होता है, जो x का गुणांक है वो b होता है, अचर पद होता है वो c है। यहाँ b का मतलब है -k का स्क्वायर -4 गुणा a यहाँ पर 2 है गुणा c यहाँ पर 3 है बराबर 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो k² - 24 दाईं तरफ आएगा +24 और k बराबर आ जाएगा ±√24। स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों का वर्गमूल लेंगे तो √24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 छिके 24, 2 दूनी 4, 4 छिके 24, 2√6 लिख सकते हैं। तो k का मान ±2√6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें d का मान निकालना होगा और d होता है b² - 4ac। ये a है, ये b है और ये c है। b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुणा a यहाँ पर 2 गुणा c यहाँ पर 3। तो 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणा 6 36 -4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो d का मान आ गया 36 - 24 जो कि 0 से बड़ा है। और d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, यानी मूलों का अस्तित्व है, मूल एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर हम मूल ज्ञात भी करेंगे। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात कर लेंगे। वो होता है -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। तो x बराबर -b यहाँ पर हो गया, b यहाँ पर हो गया -6 ± √b² - 4ac। इसका मान हम निकाल चुके हैं 12 बटा में 2 गुणा a यहाँ पर है 2। तो ये हो गया 6 माइनस प्लस का 6 हो गया। और 12 को लिख सकते हैं 2√3 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 बटा में 2 दूनी 4। ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 प्लस माइनस इसमें 2 कॉमन लिया √3 बटा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसके मूल आगे 3 ± √3 बटा 2, यानी एक मूल तो हो गया 3 + √3 बटा 2, दूसरा हो गया 3 - √3 बटा 2। अगला क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या आप मान लेंगे, माना पहली संख्या जो है वो x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या दोनों का जो योग है वो 27 है। योग में से पहली संख्या घटा देंगे, योग 27 है उसमें से -x कर दो, ये दूसरी संख्या आ जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा, पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 - x, दोनों का गुणा बराबर कितना दिया हुआ है 182। x को 27 से गुणा करेंगे 27x -x को x से गुणा करेंगे x² बराबर 182। पूरी समीकरण को अगर दाईं तरफ लिखें तो ये जो x² वाला पद है ये धनात्मक हो जाएगा तो गुणनखंड करना आसान होगा। x² + 27x इधर आकर -27x + 182 यहाँ है बराबर 0। तो अब इस द्विघात समीकरण हल करना है, चाहे श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र द्वारा हल करें या गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। यानी प्लस है तो ऐसी दो संख्या जिनका जोड़ 27 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182, यही प्रश्न में पूछा हुआ है। तो आप 182 क्या है बाजे गुणनखंड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। 2 का भाग देंगे 91 और फिर
7 का भाग देंगे 13 7 91, फिर 13 का भाग देंगे 1। अब देखो 7 दूनी 14, तो 14 और 13 कितने होते हैं 27, और गुणा करने पर 182 तो आएगा ही, क्योंकि 182 के ही हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये दो संख्या हो गई 13 और 14, यही हमारा उत्तर है। लेकिन हमें यहाँ पूरा करना होगा एक्स स्क्वायर 13 और 14, तो माइनस का 13x और माइनस का 14x, क्योंकि जोड़ना है तो सेम साइन होंगे, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के। आगे प्लस 182। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में x भाग दिया x, यहाँ x कॉमन ले लिया तो बच गया 13। आगे माइनस 14 कॉमन ले लिया तो माइनस 14 का भाग दिया तो बच गया x, और 182 में 14 का भाग देंगे तो आएगा 13। प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आना है। आगे फिर x माइनस 13 कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 13 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 13, यानी पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी 27 माइनस 13 14 हो जाएगी। अगर x माइनस 14 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14, तो पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। यानी 13 और 14 ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणा करने पर 182 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, यानी ये आधार हम मान लेते हैं x है, तो ऊंचाई 7 कम हो जाएगी, यानी x माइनस 7 हो जाएगी। और कर्ण जो भुजा है वो 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। तो मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। 7 कम मतलब x माइनस 7, अगर 7 ज़्यादा हो तो x प्लस 7, और कर्ण जो दे रखा है वो कितना है 13 सेमी। तो यहाँ हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा होगी 13, 13 का स्क्वायर, आधार हो गया यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, और यहाँ हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा x गुणा 7, 2 गुणा x गुणा 7, तो 2 7 14x प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ये हो गया x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 149 प्लस 169 इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर यहाँ बचेगा 0। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और 169 में से 149 में से 169 घटाएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देते हैं। 14 में 2 का भाग देंगे 7, और 20 में 2 का भाग देंगे 10। अब इस द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से करेंगे। तो माइनस 10 है तो घटाने पर 7 आना चाहिए, घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर 49 माइनस 169 है तो ये हो जाएगा माइनस का 120, 2 का भाग देंगे 60 हो जाएगा। तो माइनस 60 है तो घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो 60 के बाद जो गुणनखंड करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और गुणा करने पर तो 60 आ ही रहा है। तो 5 और 12, तो 5 में से 5x में से 12x घटाएंगे तो माइनस का 7x बच जाएगा। घटा रहे हैं तो एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ माइनस का बच रहा है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी के आगे प्लस। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में x का भाग दिया x, 5x में x का भाग दिया तो 5 बच गया। आगे माइनस 12 कॉमन है तो यहाँ बच गया x प्लस 5, और x प्लस 5 टोटल में से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस 5 अगर 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 5, जो कि असंभव है। आधार जो है और या कोई साइड है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम x माइनस 12 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आ गया प्लस 12, यानी कि आधार हो गया समकोण त्रिभुज का 12 सेमी, और ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7
5 सेमी, तो 2 भुजाएं 12 और 5।